हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभी कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ा, उनकी रिएक्शंस डिस्कस करी। आज हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स व कीटोन्स, यानी कि वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कि असंतृप्त बंध होता है। किसी यौगिक में यदि C डबल बॉन्ड O समूह की अल्फा बीटा स्थिति पर C डबल बॉन्ड C उपस्थित हो तो इन्हें हम अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक कहते हैं और निम्न संरचना द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। C डबल बॉन्ड C, अब इसमें C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। इन यौगिकों में दोनों डबल बॉन्ड, दोनों द्विबंध संयुग्मित अवस्था में है, अतः इनमें अनुनाद पाया जाता है और ये आप देखिए चित्र में निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इस अनुनाद के कारण इन यौगिकों में विशिष्ट गुण आ जाते हैं। द्विबंधित कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है धन आवेशित होने के कारण पॉजिटिव चार्ज होने पर इनमें एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मंद हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, तथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का वेग जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी और नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो हैं वो अधिक होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उसमें है एक्रिल्डिहाइड, एक्रोलिन या 2-प्रोपिनल। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हमने लिया है CH2OH, OH, CHOH, CH और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। इसका जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो 2 मोल अणु निकल जाते हैं और एक्रोलिन CH2CH CHO प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जिसके द्वारा हम एक्रोलिन बना सकते हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। इसका जब हम मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एक्रोलिन प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO, और एक जल का अणु जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। एक्रोलिन को हम प्रोपीन के द्वारा बना सकते हैं। प्रोपीन हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे कॉपर ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में एट द हाई टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें एक्रोलिन प्राप्त होता है और साथ में जल का अणु निकल सकता है। एक्रोलिन को हम एसिटल्डिहाइड द्वारा भी बना सकते हैं। एसिटल्डिहाइड हमने लिया है CH3CHO, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और कोई भी अपचयक ले लेंगे तो ये अपचयन द्वारा एक्रोलिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिसके द्वारा हम एक्रोलिन को आसानी से बना सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? एक्रोलिन में आपने देखा, आप स्ट्रक्चर देखिए कि 2 समूह हैं, एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन समूह है और एक CHO समूह। तो दोनों समूहों की अपनी अलग अलग अभिक्रियाएं होंगी। तो पहले फर्स्ट आप लेंगे रिएक्शन ड्यू टू C डबल बॉन्ड C ग्रुप। कार्बन कार्बन द्विबंध के कारण जो एक्रोलिन में अभिक्रियाएं होती है पहले हम उसको पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ HBr का योग। CHO समूह के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति कारण इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ होती है। मार्कोनिकॉफ का नियम आप जानते हैं, तो इसमें जो योगात्मक अभिक्रिया हो रही है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है। तो एक्रोलिन में हम HBr करेंगे तो CH2 समूह जो है उसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा, द्विबंध खुल जाएगा और Br समूह जुड़ जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्यूटाडीन। ये डील-सेल्डर रिएक्शन है। डील-सेल्डर में 1,3-ब्यूटाडीन के साथ जब एक्रिलिन का योग करेंगे तो 1,2,5,6 टेट्राहाइड्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डील-एल्डर अभिक्रिया है। तीसरी, अब ये 2 जो अभी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण थी। अब कुछ अभिक्रियाएं हम जो पढ़ेंगे वो CHO समूह की उपस्थिति के कारण है। पहली फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद HCN।
जब एक्रोलोन की हम HCN से रिएक्शन कराते हैं CH211CH प्लस HCN, तो हमें साइनोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है CH211CH, और इसमें जो CHO समूह है उसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह बनाता है और साइनाइड समूह जो है वो जुड़ के साइनोहाइड्रिन देता है। सेकेंड रिएक्शन विद पेनिल हाइड्रोजिन। पेनिल हाइड्रोजिन की जब हम रिएक्शन कराते हैं एक्रोलिन से, तो फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है और जल का अणु निष्कासित होता है। तीसरी रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट का आपने नाम सुना है, ये एक इम्पॉर्टेंट अभिकर्मक है जो कि हम लैब में यूज करते हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में हम जब रिएक्शन कराएंगे एक्रोलिन की, तो सिल्वर जो है उसका हमको प्रेसिपिटेट मिलता है और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, रिडक्शन। जब हम अपचयन कराएंगे तो एलिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्रोलिन का अपचयन कराने पर वो एल्डिहाइड समूह जो है वो अल्कोहलिक समूह में अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है CH211CH ओजोनोलिसिस कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा CH2O प्लस 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। टिश्चेंको रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है। इसमें इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और एलिल एक्रिलेट प्राप्त होते हैं। रिएक्शन विद एल्कली। यदि हम एक्रोलिन की जल के साथ किसी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कार्बोनिल समूह मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड और 1 मोल एसिड एल्डिहाइड। तो ये आपका असंतृप्त एल्डिहाइड समूह था। अब हम एक कीटोनिक समूह पढ़ेंगे, मैथिल वाइनल कीटोन या ब्यूट 3 ऑन। अब इसको हम फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन का संघनन करते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो हमें MB कीटोन या मेथिल वाइनाइल कीटोन प्राप्त होते हैं। हम अनसैचुरेटेड कीटोन्स को एथिलीन समूह के साथ बना सकते हैं। जब एथिलीन की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें मेथिल वाइनल कीटोन प्राप्त होते हैं। फ्रॉम वाइनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर हम इसको वाइनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी हमको MB कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो ये कई सारी प्रिपरेशंस थी जो कि असंतृप्त कीटोन देती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज, मेथिल वाइनल कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन व कार्बन ऑक्सीजन की सभी अभिक्रियाएं होती है। जैसे हम HBr का योग कराएंगे तो 4 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉन प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार हमने असंतृप्त एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस पढ़ी, वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो असंतृप्त कीटोन्स में भी होती हैं। धन्यवाद।